अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं वादी कागान में। रोड साइड से सामने दिखाई देने वाली इस पीक का नाम है कोबरा पीक और ये पीक लोकेटेड है वादी कागान के गांव खनिया में। इस पीक का ट्रैक भी खनिया पाइन पार्क से निकलता है, जो कि ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे की हाइकिंग और ट्रैकिंग करके आप इस पीक के टॉप पे आ सकते हैं। इस पीक के सराउंडिंग में बहुत ही खूबसूरत और पीक्स भी मौजूद हैं, जिनमें मूसा का मसल्ला, मकड़ा पीक, कच्छ गली पीक, रिंजकानी पीक, दरवाज़ा गली पीक, सैकुंडी पीक, सरूल गली पीक, मलका पर्वत और सैफुल मलूक के खूबसूरत रिज। इसके अलावा मानूर वैली के जो बैकग्राउंड में बहुत बड़े बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं, वो भी इस पीक से आप बआसानी देख सकते हैं। तो हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज के व्लॉग में लमन अक्कस है, तो चलिए हमारे साथ, हम आपसे लमन अक्कस है, हम आपको लेके जा रहे हैं कोबरा पीक की तरफ। तो चलिए ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त ऑलमोस्ट कोबरा पीक की हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी सारी बर्फ़ का सामना करना पड़ेगा। हमने लेट नाइट ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, तो सुबह हमने लम्बे के से तकरीबन ऑलमोस्ट 7 बजे अपनी ट्रैकिंग का आगाज़ किया है। चेक करते हैं हम कितने टाइम में इंशाल्लाह पीक तक पहुंच जाएंगे और पीक के ऊपर जाके हम आपको इसके मज़ीद खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। और ये विंटर में इसको मैं इस पीक को क्लाइम करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम इसका व्लॉग यूट्यूब या फेसबुक पेज पे आएगा। तो बर्फ़ मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँगा कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर ओवरऑल बेहतर है। स्टिल हमें ग्लेशियर्स और स्नो के ऊपर ही ट्रैकिंग करनी पड़ती है। मेरी इस साइड पे सामने दरवाज़ा गली वाली साइड है और अभी ऊपर मैं आपको बैक कैमरे से इसके कुछ मज़ीद नज़ारे दिखाऊंगा। खान साहब ये देखें कंप्लीटली स्नो के ऊपर ट्रैकिंग कर रहे हैं। खान साहब हमारे जो बारबेक्यू का प्लान है, वो जब पीक को हम इंशाल्लाह सबमिट करके वापस आएंगे बनाएंगे। अभी हमने ये देखें, ये स्नो के अंदर हमने चिकन को रख दिया। बस यहाँ पर इंसान तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि कोई जानवर वगैरह इसको खा सकते हैं। तो ये सुल्तान साहब इसके ऊपर बर्फ़ वगैरह डाल रहे हैं और अपना हम एक बैग को भी यहाँ पर रखेंगे जिसमें हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। और एहसान साहब की तरफ चलेंगे। एहसान साहब, क्या लगता है कितने टाइम तक हम इंशाल्लाह ट्रैक कर पाएंगे, कोबरा पीक को सबमिट करेंगे? जी इतना टाइम तो नहीं लगेगा, अब ऑलमोस्ट हम पहुंच जाए हैं। तकरीबन मैक्सिमम जो टाइम होगा हमारा, आराम से अगर जाएं तो 1 घंटा 1 घंटे तक हम इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। अगर बर्फ़ हुई, अगर हम आगे ट्रेल ब्रेक स्नो करना तो पड़ेगा है जी, पूरे रास्ते पे स्नो तो होगी। जैसे यहाँ पे अब इधर है तो ऊपर तो ऑलमोस्ट ज़्यादा होगी, तो देखते हैं। उस वजह से
उसी वजह से मैंने टाइम बताया, वरना आधे घंटे का ट्रैक। सो व्यूवर्स, लमानका बेस कैंप से ऑलमोस्ट 1 घंटे की हाइकिंग और ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली हम इस वक्त पहुंच चुके हैं रेवड़ी के मुकाम पर। इस मुकाम से इस पीक का स्टीप एरिया स्टार्ट हो जाता है। हम मजीद 1 घंटा ट्रैकिंग करेंगे और इस पीक की समिट तक जाएंगे। इस पीक के सराउंडिंग में बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले वाक़या हैं जो कि इसके आसपास के एरिया की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं। सो व्यूवर्स, कालियां बाइयां के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि क्लाइंबिंग के लिए आएंगे तो आपको इसका एक 3rd कैंप है इसका। इसके बाद आगे समिट है और सराउंडिंग आप देख सकते हैं लशपश है और स्नो पीक आपको चारों तरफ नज़र आ रही है। जब हम पीक पे जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट पीक सारी नीचे हो जाएंगी और जिस पीक को हम समिट करेंगे कोकरा पीक, वो मज़ीद यहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट 45 मिनट की ट्रैकिंग पर है। क्योंकि आज स्नो बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर कुछ सीन इस तरह के ये सुल्तान साहब पीक के लिए ट्रेल ब्रेक कर रहे हैं। सुल्तान साहब से ट्रैकिंग के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे। जी सुल्तान साहब, कैसा फील कर रहे हैं अब तक की ट्रैकिंग आपको कैसी लगी? अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फिट आ रहे हैं। सुबह से ट्रैकिंग शुरू की है 7 बजे से, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, लेकिन अभी 10-15 मिनट का रास्ता रहता है। ओवरऑल बहुत अच्छी ट्रैकिंग है। थोड़ा सा स्नो के ऊपर और ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और ओवरऑल हमारा टूर बेहतरीन रहा है। नाश्ता हमने किया, अभी ऊपर जाएंगे, चोटी के व्यू आपको दिखाएंगे। ये देखें, अभी भी इसके अंदर भी देखें आप, जंदार जिंदा हैं। ये है बटरफ्लाई यस, और बड़ा ज़बरदस्त व्यू है इधर बीच का, पीछे हमारे पास बीच का, और जो हम कोकरा से जा रहे हैं उसका व्यू है। इंशाल्लाह सराउंडिंग दिखाएंगे किसान तो ऊपर से भी। ट्रैकिंग थोड़ी सी टफ है। सांस बहाल करके रुक के थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5 से 10 मिनट ट्रैकिंग करते हैं, फिर 2 मिनट का स्टे लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू जाते हैं। क्योंकि कैमरामैन थोड़ा सा ऊपर जो है बिल्कुल स्टीप है, तकरीबन 70। पीक के ऑलमोस्ट समिट पर पहुंचने वाले हैं। 5-7 मिनट की ट्रैकिंग मज़ीद रहती है और इस टाइम ऑक्सीजन की लिमिटेशन बहुत कम है, सांस फूल रहा है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है। सुल्तान साहब क्या कर रहे हैं? थोड़ा सुनो। डिहाइड्रेशन हो गई है। हाँ हाँ, इसकी वजह से पानी तो अब यहाँ पे मिल मुझे भी देंगे। तो ये नीचे से हम साफ बर्फ़ निकाल के अपने हाँ पानी वाले मसला हल कर सकते हैं। बिल्कुल। व्यूअर्स, पीक के ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं तो बर्फ़ में चला गया हूँ
पीक के ऊपर बर्फ नहीं है। ओह हाँ बिल्कुल सर्कल में जो है पहाड़ साउंडिंग में राउंडिंग में और ये बस गर्दू की फ्लाइट भी आ रही है राजस्थान साइड से, हाँ लेकिन ये सराउंडिंग में आप देख सकते हैं पहाड़ बिल्कुल राउंड शेप में है, ठीक है, सर्कल में है बिल्कुल। हाँ ये स्कर्दू से इस्लामाबाद की तरफ ये फ्लाइट अपनी मंजिल की तरफ रवां दुआ है। ये सामने देखें, ये सामने दरवाज़ा गली और सामने जो ऊंची पीक है ये किलों वाला पहाड़, और उसके साथ ये सैकुंडी, और ये आगे कागान वैली इसकी पीक्स, और कोहिस्तान की ये आगे ढोली वाली माली, और ये सामने सरूल गली, और उसके पीछे मलका पर्वत और सैफुल मुलूक झील वाली रिज मौजूद है। आगे देखे जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत पीक्स हैं जिनके नाम मुझे तो नहीं आते, और ये सामने डाली पीक है। हम कोपरा पीक के ऊपर पहुंच चुके हैं। सराउंडिंग के हमने कुछ नज़ारे आपको पहले ब्लॉग में दिखा दिए, मज़ीद अच्छे से व्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे बैकग्राउंड में आपको कोटला पीक और उसके सराउंडिंग की पीक्स नज़र आ रही है। अगर इस तरफ देखें तो सुल्तान साहब के सामने मूसा का मसला है, मेरे पीछे ये रिजगानी पीक है। तरफ सामने किलों वाला पहाड़ है, और वो सामने सैकुंडी पीक है, और वो नीचे कागान बाजार है नीचे, और इधर कमाल खान वाली साइड आ गई, आगे बहादुरी वाली साइड आ गई। ग्लोबल व्यू के प्यारे नाजरीन, कोपरा पीक का ये व्लॉग अपने इख्तिताम पर पहुंचा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियोस को यहाँ पे लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं पाकिस्तान के किसी और खूबसूरत मकाम पर, तब तक आपने अपना और इस प्यारे से मुल्क पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अपने मेज़बान रिजवान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।